हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग एक मशीन पे ना प्रैक्टिकल वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी फिक्चर को या किसी जॉब को डायल कैसे करते हैं। एक तो ये करेंगे, और दूसरा अगर किसी कंपोनेंट में कोई होल है या बोर है तो उस बोर के सेंटर को सेंटर बनाने के लिए भी हम लोग बोर का डायल करते हैं। तो हम लोग आज फिक्चर डायलिंग और बोर डायलिंग ये दोनों मशीन पे करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक इसको ध्यान से देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग मशीन पे। दोस्तों हम लोग ये मशीन पे आ चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक ना मैग्नेटिक वी ब्लॉक ही रख लिया है, और हम लोग इसको सीधा करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सीधा करते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या किया कि डायल को लगा लिया, और सबसे पहले क्या आपको कि आप लगभग में मैनुअली या विजुअली आप जितना सीधा रख सकते हैं उतना तो सीधा रख लीजिए। फिर हम लोग डायल को ना एक किनारे पे टच करा देंगे। आप जैसे देख रहे हैं मैं यहाँ पे इसको डायल को यहाँ पे ले आता हूँ, तो हमें देखना है कि ये जो रीडिंग है वो कुछ आ रही है क्या। तो आपने देखा डायल में जो रीडिंग है, डायल में वो रीडिंग आ रही है। अभी मैं इधर बाहर रखा तो ये ऐसा है, और जैसे ही मैं इसको ले आया तो ये डायल में एक रीडिंग आ गई ये यहाँ पे। तो अब हमें दोस्तों देखना क्या है कि जब हम इसको चला के यहाँ पे ले आते हैं ना, थोड़ा सा और नीचे करिए, वो नीचे, हाँ। अब हम जब डायल को चला के यहाँ ले आ रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई रीडिंग आ तो रही है, लेकिन ये बिल्कुल अब माइनस की तरफ जा रहा है, और इस सिरे पे आ करके प्रेशर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि इस सिरे पे ना हमें आगे से हल्का सा चोट लगा के मैलेट से या नायलॉन के हैमर से या कोई एल्युमिनियम का पीस है उससे थोड़ा सा हल्का प्रेशर इसमें लाना है। तो हम अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर प्रेशर लाने के लिए ना इसको थोड़ा थोड़ा हल्का यहाँ पे चोट लगाएंगे ताकि ये प्रेशर थोड़ा आए। तो आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा मैलेट से अब हल्की हल्की सुई चलनी चालू हो गई है। तो अब फिर से इसको हम लोग चला के, मैंने इसको लगभग 0 पे कर लिया। अब फिर से हम लोग इसको चला के देखेंगे कि ये कितने में चल रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि उस किनारे पे जाता है तो रीडिंग क्या आती है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। अभी मैंने इसको यहाँ पे टच हो गया लगभग हमारा ये, और अब डायल में जो भी रीडिंग है हम इसको 0 भी कर सकते थे। मैं एक बार आपको यहाँ पे 0 कर देता हूँ डायल की रीडिंग को। ये 0 कर दिया। अब हम लोग इधर दूसरे सिरे पर ला करके ये देखेंगे कि रीडिंग क्या आ रही है। हम इसको दूसरे सिरे पे ला रहा हूं, तो आप देखिए कि लगभग अभी भी इधर रीडिंग थोड़ा माइनस जा रहा है। तो हम लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं कि और भी थोड़ा सा उसको, हाँ अभी ये लगभग 0304 है, तो हम लोग थोड़ा सा दोस्तों और इसको इधर से हल्का सा चोट करेंगे। ये मैलेट दिखाइए कैसे हम चोट मार रहे हैं, हल्का सा ये चोट करेंगे इस पे इधर। ये देख रहे सुई भी हल्की सी आ रही है अपने लाइन पे। तो अब फिर से इसको हम चला के देख लेंगे कि अब ये कितने में चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अब लगभग ये डायल में रीडिंग जो है वो बिल्कुल 0 हो गई है। वो थोड़ा वाइब्रेट तो होगा लेकिन ठीक है। अब ये बाहर आ गया, दोबारा से इधर से देख ले। तो अभी मैं यहाँ पे टच कराया इसको, ये टच हो गया, रीडिंग भी 0 आ गई। और फिर अब हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो रीडिंग बिल्कुल 0 है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये हमारा जो जॉब है वो बिल्कुल सीधा हो चुका।
आइए अब हम लोग कुछ इसका बोर का देखते हैं। डायल तो सीधा हो गया जॉब, है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने फिक्चर डायलिंग या जॉब डायलिंग देखा और समझा। अब मैं आपको ना पहले समझाता हूं कि जब हम लोग बोर की डायलिंग करेंगे तो अब एक नए तरीके से कैसे समझेंगे इसको, और बहुत ही सिंपल तरीका है। और आप चाहेंगे ऐसे तो जो डायलिंग करने में 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं, या कुछ लोगों को जो नए हैं ना उनको आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, कई बार होता भी नहीं है। और जिनको एक्सपीरियंस है वो तो 2 मिनट में करके नक्की हो जाते हैं। लेकिन अब मैं एक तरीका बताऊंगा कि आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है ना तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, नहीं तो 2-3 मिनट में आप कर लेते हैं। वो तरीका क्या है समझें कि ये बोर है जिसको हमें डायल करना है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग डायल बाद में लगाएंगे, पहले ना कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट के ऊपर टच करने के लिए कोई टूल ले सकते हैं, या जो आपका मैग्नेटिक डायल स्टैंड का रॉड है उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए करना क्या है कि आप कोई भी एक डायामीटर का टूल ले लीजिए, और वो फर्क नहीं पड़ता कि उसका डायामीटर क्या है। सपोज करिए कि मैं कोई भी एक टूल ले लेता हूं, एक रॉड ले लेता हूं, और उसको पहले ना पेपर लगा के मैं कहीं पे भी, जरूरी नहीं है कि उसके बिल्कुल बीचों बीच हो, आप कहीं पे भी, मान लीजिए मैं यहां पे उसको टच करा लेता हूं इस तरीके से, यहां पे पेपर लगा के मैंने इसको टच करा लिया। अब इसको मैं अभी समझिए कि एक्स एक्सिस में करूंगा, यहां से यहां, तो वाई को हमें नहीं छेड़ना है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जब आप रिलेटिव पोजीशन में आते हैं ना, तो यहां पे जो भी एक्स वाई और जेड है रिलेटिव पोजीशन में ध्यान रखना है। यहां पे एक तो वाई को हम नहीं चलाएंगे तो आप वाई को 0 0 रख सकते हैं, और दूसरा जब एक्स की जो भी वैल्यू है ना, हम यहां जब उसको टच कराएंगे तो एक्स की वैल्यू को ओरिजिन कर लेते हैं, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 0 हो जाती है। अब क्या करना है कि आपको इसको वाई में ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। और इसको हम दोबारा से यहाँ पे लाके कटर को ठीक उसी पोजीशन में मैं यहाँ पे अब इसको टच करा दूंगा। ये कोई रॉड हो सकता है, कटर हो सकता है, सिंपल। यहाँ टच कराया तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, जब यहाँ टच कराया तो अब x की वैल्यू मान लीजिए 40 आ गई। मैं राउंड फिगर में मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये 40 आ गई। तो अब यहाँ टच कराया, उसी कटर को यहाँ टच कराया, ये 40 हो गया। इसका मतलब कि मैं इसको 20 mm, इसकी जो वैल्यू आई है ना, इसको हम हाफ कर लेंगे, तो इसका 20 mm में वापस ले आऊंगा। तो जब 20 mm वापस लेके आएंगे दोस्तों, तो ये कटर ना बिल्कुल इसके और इसके बीचों बीच वो आ जाएगा, वो यहाँ पे आ गया कटर, ठीक है। अब यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को अब 0 दोबारा कर लिया, और उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो समझिए कि अब ये कटर हमारा बिल्कुल बीच में आ गया, अप्रॉक्सीमेट, है ना। डायल लगा के बाद में करेंगे। फिर इसी कटर को मैं अब यहां टच कराऊंगा, यहां पे, और y की वैल्यू को मैं 0 कर लूंगा रिलेटिव में। फिर इस कटर को मैं यहां टच कराऊंगा, तो ये सेम आप समझिए कि यहां कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। यहां आ गया, तो आप सपोज करिए कि यहां टच करके यहां आए, तो जो y की वैल्यू है ना, वो सपोज करिए 80 50 60 कुछ भी आ सकता है ना। मान लीजिए ये वैल्यू 70 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि 70 है, 70 है, तो इसका हाफ क्या आ गया 35। तो दोस्तों जब आप इसको 35 पे लेके आएंगे ना, तो आपका जो कटर का सेंटर है या रॉड का सेंटर है वो कुछ यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने x और y दोनों 0 कर लिया। यहाँ लाना बड़ा आसान है। अब ये ना लगभग आपके सेंटर में आ गया है। डिफरेंस कितना आएगा पेपर टच कराने का, या आपके हाथ से थोड़ा 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन कम ज्यादा हो गया, उतना ही फर्क आएगा। यहां लाएंगे और अब आप डायल इसमें लगा दीजिए और इस पे घुमा के देख लीजिए, एक्स में
यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है और y में क्या डिफरेंस है। मेरे समझ से ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ये 50-60 माइक्रोन या 0.1 के अंदर अंदर आ जाएगा और वह बड़े आराम से उसको हाफ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए मैं इसको मशीन पे दिखाता हूँ। आ चुके हैं, ये हमारा कंपोनेंट है और ये जो है ना हमने वो राड लगा लिया जिसमें हम बाद में डायल लगा लेंगे। तो अभी ये पिन है, इसको हम नहीं टच करेंगे, हम ये वाला डायमीटर है ना जो प्लेन वाला, इसको टच करेंगे। तो अब इसको पहले हम लोग यहाँ टच करेंगे, यहाँ जहाँ पे भी है वहीं पे हम पहले इसको टच कर लेते। तो इसको जेड में नीचे ले आया हमने और एक तरफ में थोड़ा सा इतना नीचे ले लेना है कि जेड में इस फेस से नीचे आ गया। और अब इसको हम यहाँ पे टच करा लेंगे, यहाँ पे पेपर लगाएंगे और टच करा लेंगे। टच कराने के टाइम उस पर इसको हम लोग हैंडल मोड में ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा फास्ट रहेगा ना। तो इसको 10 माइक्रोन पे रखेंगे और यहाँ पे हम इसको टच करा लेंगे। पेपर हिलाते रहेंगे, जैसे टच होगा तो ये हिलना बंद हो जाएगा, तो समझिए कि ये टच हो गया। ये अभी पेपर नहीं हिल रहा है तो समझिए ये टच हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ना स्क्रीन पे रिलेटिव पोजीशन में उसकी वैल्यू को 0 कर लेंगे। दिखाइए, इधर होल्ड करके भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जो पोजीशन है इसमें रिलेटिव पोजीशन होती है, तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू है इसको हम 0 कर लेंगे। y में चलाएंगे नहीं, बट अगर कहीं गलती से चल गया तो पता चल जाए, उसके लिए हमने y को भी 0 कर लिया। तो अभी चलाना है मुझे x में, तो अब इसको मैं दूसरे साइड में जब लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ना वो वैल्यू अभी चेंज होगी। ये देख रहे हैं, ये हो रही है और ये तब तक होगी जब तक कि इधर ये टच ना हो जाए। तो मैं इसको दूसरे तरफ अभी टच कराऊंगा, ये वैल्यू जितनी भी बदलेगी बदल जाएगी। इसको यहाँ पे टच करा दूंगा, ये टच मैंने करा दिया। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो नोट करेंगे। थोड़ा सा सावधानी का है बट ठीक है, टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बट सावधानी से ही करना है। दोस्तों ये हमारा ये टच हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आई है ना मशीन पे, तो ये वैल्यू आ गई 32.02। तो आप चाहे जुबानी इसका आधा कर लें या कैलकुलेटर से कर लें, तो इसका आधा करेंगे ना हाफ, तो ये हाफ क्या आ जाएगा, हाफ आएगा 16.01। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐसा चलाएंगे तो भी वो वैल्यू 16.01 तक आपको लेके आना है। तो ये अपने आप जो स्पिंडल है वो इसके सेंटर में आ जाएगा 16.01। ये हमारा सेंटर में आ गया 16.01 और मैं आगे से इसको 0 कर लिया। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो अब ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, आप यहाँ और यहाँ में। तो ये राड बिल्कुल x में सेंटर में आ गया। अब y का हम लोग दोबारा टच करा देंगे। अब जैसे पहले हम x चला रहे थे ना, अब इसको हम y में करेंगे। तो अब ये y एक्सिस में भी हमें ये यहाँ पे टच करा देंगे। अब ये देख लेंगे जो भी वैल्यू आना है आ जाएगा। ये पेपर टच होगा तो आपको पता चल जाएगा, बड़ा आसान काम है। ये टच हो गया। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू को
जीरो कर लेंगे। जो भी यहाँ पे y की वैल्यू रहेगी ना सेट रिलेटिव में, अभी तो एक साइड में टच किया तो y की वैल्यू को जीरो कर लेंगे, और अपोजिट साइड जब इसको चलाएंगे ना, अब हम इसको y में, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और दूसरे साइड में जब ले आएंगे तो इस वैल्यू को चेक कर लेंगे कि क्या आता है। स्लाइड से थोड़ी आवाज आ रही है टेलीस्कोपिक कवर से, तो यहाँ पे ये टच हो जाएगा। ये होने वाला है, लगभग टच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 32.02। अगर इसका हम लोग आधा करेंगे ना दोस्तों, तो ये होगा 16.1। तब इसको हम लोग हाफ करेंगे, तो अब ये 16.01 तक हमें इसको घुमा देना है। सत्रह हो गया, ये हो गया हमारा 16.1। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर में आ गया, और आप अगर इधर से देखेंगे ना, तो ये जो स्पिंडल है वो पूरी तरह से उसके सेंटर में, इधर से भी और इधर से भी सेंटर में आ गया है। अब क्या करेंगे हम, वहीं रुकिए कि अब ये डायल स्टैंड है जो हमारा, इसको ऊपर उठा लेंगे, और अब इसमें हम लोग डायल लगा के और घुमा के देख लेंगे। ऑलमोस्ट वो 10, 20, 25, 30 माइक्रोन में, या ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 50 माइक्रोन में। अब इसमें हम लोग डायल लगा लेते हैं। दोस्तों, मैंने ये डायल को लगा दिया जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन अब ये जो नीडल हमें देखना है ना, तो अब ये अभी आपको एडजस्ट एक्सिस को नहीं चला के करना है, हम इस नीडल को ही छोटा बड़ा करके अंदर बाहर करके करेंगे। तो ये देख रहे होंगे कि लगभग हमारा इसके ऊपर इक्वली घूम रहा है, चारों साइड में बराबर है ये। तो अब इसको हमें क्या करना है कि इसके अंदर लाने के लिए ना, इसको जो इसकी पिन है इसी को अंदर करना है बस, ताकि ये इसके ऊपर टच हो और प्रेशर बनाए। आपको कहीं से भी अभी एक्सिस को नहीं चलाना है। अब इसको हम लोग यहाँ पे, यहाँ दिखाइए बेटा, सुई यहाँ पे आ रही है, सुई में रीडिंग आएगी। तो अब ये नीचे ऐसे इसकी नीडल को एडजस्ट करना है एक्सिस को बिना चलाए, इसके सुई में ना यहाँ पे रीडिंग आना चालू हो गया। अब देखिए, अभी मैं अंदर ले गया लेकिन रीडिंग नहीं आया, तो इसका मतलब कि थोड़ा सा हमें और बाहर निकालने की ज़रूरत है। इतना करना है कि इसमें प्रेशर आ जाए। सुई में यहाँ दिखाना है, यहाँ पे प्रेशर आ गया, दिख रहा है आपको। अभी ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि सुई को थोड़ा सा हल्का अंदर लेना है। मैंने अब ये ले लिया, तो ये देखिए सुई इसमें ना इधर टच होने पे इस साइड में आ रहा है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए डायल सेट करने के टाइम। अब ये यहाँ पे अभी ये आ गया ये। अब मैं इसको चलाऊंगा, सपोज करिए मैं यहाँ पे रीडिंग को घुमा के 0 कर देता हूँ, ऐसा। अब 0 करने के बाद जब मैं इसको चलाऊंगा, इधर भी चला रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि लगभग ये 0 है 0, देख रहे हैं। डायल पे बड़ा बड़ा दिखा दीजिए थोड़ा। अब मैं इसको 0 हो गया, कोई नहीं। अब मैं इसको डायल को घुमाता हूँ इधर, तो आप कैमरा भी धीरे धीरे घुमाते रहिए साथ में। अब देखिए, मैं इसको ना दोस्तों, पहले एक जगह 0 तो हुआ नहीं,
इसको आप 0 कर लीजिए। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग 0.2 है, और मैं इसी को अगर मैं इस साइड में आपको दिखाऊं, डायल को इस साइड में लाके, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कुल मिला के ना आपका ये 0 के इर्द गिर्द ही घूम रही है इसमें। यहाँ पे भी ये उतना ही है, और इस साइड में भी थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए 0 है और इधर 0.2 माइनस है। इसका मतलब क्या है कि इसको ना हम चाहें तो थोड़ा सा y में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको y में 0.1 के आसपास एडजस्ट करता हूँ, तो आप देखिएगा कि y में थोड़ा सा मैंने 10 माइक्रोन माइनस कर दिया, और अब यहाँ पे मैं इसको 0 कर दिया। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी 10 माइक्रोन का फर्क आ रहा था, वो मैंने एडजस्ट कर लिया। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल रीडिंग 0 है। अब जब मैं ऐसे इधर को घुमा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आप देखेंगे कि जब हम x में आ रहे हैं तो भी ये रीडिंग बिल्कुल 0 है, और इधर जा रहे हैं तो भी ये रीडिंग 0 है। तो 1 मिनट में आपको इसको हाथ से तो चला ही रहा था, हम चाहें तो इसको इधर दिखाइए, हम इसको हाथ से घुमाने पे ना कई बार हाथ का थोड़ा प्रेशर भी रहता है, तो मैं स्पिंडल को ऐसे ही घुमा दिया यहाँ पे S10 M03 इनपुट। तो ये 10 के आरपीएम पे अभी स्पिंडल चलेगा। तो आप देखेंगे कि जो सुई है ना, अभी स्पिंडल तो घूम रहा है, लेकिन जो सुई है वो लगभग बिल्कुल 0 हो चुकी है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का और समझने का। ठीक है, बिल्कुल 0 पे है। तो आपने इसको अच्छे तरह से समझ लिया, आप इसको करके जरूर देखिएगा, और ये बहुत ही आसान तरीका है करने का। दोस्तों आपने देखा कि ये बड़ा ही सिंपल तरीका है बोर्ड डायलिंग करने का, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको और भी कोई इसमें डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करें, है ना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें।